शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन मुद्दे क्या होंगे। जिस तरीके से लगातार शराबबंदी मामला हो या किसान के धान खरीद का मामला अब सामने आया है, तो आरजेडी ने कहा है कि आज हम जब सदन शुरुआत होगी उस वक्त ध्यान आकर्षण लाएंगे। किसान जिस तरीके से जनवरी में जो धान कटती है, लेकिन सरकार ने कहा है कि 15 तारीख तक ही जो है धान खरीदेंगे, तो इसको लेकर ध्यान आकर्षण लाएंगे। साथ ही साथ शराबबंदी से कई लोगों की जो मौत हुई है उस पर भी आज बात करेंगे। लेकिन जिस तरीके से ड्रग्स का मामला बीजेपी के विधायक ने जो एनडीए की मीटिंग थी उसमें उठाई, तो इस पर भाई वीरेंद्र ने कहा है कि सरकार तो यही चाहती है, क्योंकि सरकार युवाओं को रोजगार नहीं दे रही है, इस वजह से सरकार चाहती है कि सभी लोग ड्रग्स के में रहें और ड्रग्स ले। सुनवाते हैं आपको भाई वीरेंद्र का बयान। वो शराब वाला मामला है और जो सरकार पूरे देश में हर मामले में फिसड्डी साबित हो रहा है। और ये रिपोर्ट हमारा नहीं है, किसी एजेंसी का नहीं है, ये केंद्र सरकार का है। और शराब के मामले में चूंकि 70 से ज्यादा जो शराब से मरे हैं लोग, आखिर आ रहा कहां से शराब, सरकार को बताना चाहिए। क्योंकि कई जगहों में शराब से मरने के बाद हमारे दल के और हम भी मुजफ्फरपुर जिला में गए थे, कांटी और मुजफ्फरपुर में दर्जनों लोग जहरीली शराब से जिनकी मौत हुई थी। पार्टी की तरफ से लोगों को अनुदान भी दिया गया था। लेकिन सरकार कहती है कि शराब पर पाबंदी लगा दी गई है। लेकिन मैं एक बात हमेशा कहता रहा हूं कि सरकार अगर चाहेगी उसी दिन शराब रुक जाएगा। और सरकार के रसूखदार नेता लोग के चाहने पर ही शराब बॉर्डर से आता है। अगर बॉर्डर से शराब बंद हो जाएगा तो ये सब बंद हो जाएगा। तो ये निश्चित रूप से ये सारे मामले को उठाएंगे। और किसान का मामला, ये जो उन्होंने कहा है कि हम 15 नवंबर से लेकर और 15 जनवरी तक ही धान खरीदेंगे, लेकिन जनवरी में बहुत सा ऐसा है धान जो कटता है, तो किसान कैसे धान दे अधिप्राप्ति करा पाएगा। इसलिए किसानों के भी मामले को आज हम ये ध्यानाकर्षण में हम उसके में दस्तखत किए हुए हैं। इस मामले को भी आज उठाने का काम करेंगे। किसानों से जुड़ा हुआ चीज है, किसान, सरकार किसानों पर कोई ध्यान नहीं दे रही, इस मामले को भी हम उठाने का काम करेंगे। नहीं, आज तो कहीं आप जाइएगा, किसी थाने में, किसी ब्लॉक में और कहीं भी गांव में, तो ड्रग्स पीने वालों की तांता लगी हुई है। और गांव के नौजवान बर्बाद हो रहे हैं, गांव के नौजवान बर्बाद हो रहे हैं। और सबका रिश्ता थाने से है और नेताओं से भी है। तो जब तक आरसीपी टैक्स रुकेगा नहीं और अच्छे लोग जाएंगे नहीं थाने में थानेदार बनकर या पदाधिकारी बनकर, तो वो काम नहीं रुक पाएगा। इसलिए सरकार चाहती है कि बेरोजगारों को रोजगार तो हम दे नहीं रहे हैं, इसलिए ऐसा करो, इतना बर्बाद कर दो कि कोई नौकरी मांगे नहीं और अपने आप वो 50 के अंदर में ही उसकी मौत हो जाए। इसलिए सरकार चाहती है कि बेरोजगार रोजगार न मांगे, ये केवल ड्रग्स ले और उनका काम तमाम हो जाए।